अजित पवार कह रहे हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पेशकश हुई, लेकिन वो एनसीपी को मंजूर नहीं है। अभी भले ही हमारा एक लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमारे राज्यसभा के सांसदों की संख्या जो है वो 3 पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद संसद में एनसीपी कोटे के जो सांसद हैं उनकी संख्या 4 हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट रैंक का एक मंत्रालय हमें मिलना चाहिए। तो क्या ये पहली गांठ है जो एनसीपी में, एनडीए में आज देखने के लिए मिल रही है? शपथ से पहले इसको लेकर सवाल बड़ा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, ये निश्चित तौर पर देखिए अभी जो है इसकी शुरुआत हुई है, और क्योंकि जब गठबंधन की सरकार होती है तो तमाम इस तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। और अजीत पवार का ये बयान तो यही दिखा रहा है कि जो जिस तरीके से स्मूथ एक बात की जा रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस फोर्थ रोड पे राष्ट्रपति भवन के, जहां पर कुछ देर बाद, अब से करीबन जो है 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। और फिलहाल यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस वक्त देखिए किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं, और अब जो है धीरे धीरे करके ये जो पूरा फोर्थ रोड है ये भरने वाला है। हालांकि जो मिनिस्टर्स हैं जिनको शपथ लेनी है उनसे कहा गया है कि 6:15 बजे के आसपास तक वो यहाँ पर पहुंच जाएं, और उसी हिसाब से यहाँ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये वो राष्ट्रपति भवन का फोर्थ रोड जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और हमारी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और फिलहाल ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये राष्ट्रपति भवन के उस फोर्थ कोर्ट से, जहां पर अब से आपको जो 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं, अति गणमान्य लोग नजर आ सकते हैं, और उसके बाद में शुरू होगा शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम। तो फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी है राष्ट्रपति भवन के फोर्थ कोर्ट में, जहां पर होना है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के। बिल्कुल अंकित गुप्ता, आप रहिए हमारे साथ। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, हलचल बढ़ती हुई राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, जहां पर ये भव्य दिव्य तैयारियां आप देख रहे हैं इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए। और जैसा कि अंकित बता रहे थे कि करीब 40 मिनट का इंतजार और है। 6:15 बजे के आसपास वो मंत्री जिनको शपथ लेनी है उनके आने का सिलसिला भी यहां पर शुरू होगा, और फिर 7:15 बजे 7:15 पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी शिरीन के पास। और महाराष्ट्र में अभी आपने अजित पवार का बयान सुना। महाराष्ट्र से जो संभावित मंत्रियों के चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, जरा उनकी डिटेल्स लेते हैं शिरीन से। शिरीन, बिल्कुल रोमाना, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और महाराष्ट्र में देख लेते हैं कि कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। तो आइए उन चेहरों पर नजर। देखिए, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और इसी के साथ यहां पर 2 और चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप राव जाधव जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, और एक महिला चेहरा भी, रक्षा खड़से को भी आप यहां पर देख रहे हैं, जो मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। ये संभावित चेहरे, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन के उस प्रांगण में जहां तैयारियां अभी हो रही हैं, ये तमाम महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण चेहरे जो मंत्री पद की शपथ यानी कि कैबिनेट में शामिल हो जाएं और सरकार का चेहरा होंगे। और इसकी जानकारी भी एबीपी न्यूज आपको जल्द ही आगे देगा।